नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोइक बुद्धा पर। कभी सोचा है, जिस औरत के पीछे मर्द भागता है वही औरत उससे दूर क्यों भागने लगती है? और वही औरत एक ऐसे मर्द के लिए बेचैन क्यों हो जाती है जो हर समय उसके पीछे नहीं घूमता, जो हर बात पर खुद को साबित नहीं करता, जो चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी ही औरत के दिल में हलचल मचा देती है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 6 तरीके बताऊंगा जो किसी औरत को तुम्हारे पीछे भागने पर मजबूर नहीं करेंगे, बल्कि उसके दिल में तुम्हारी कमी जगा देंगे। देखो, औरत को अपनी तरफ खींचने का मतलब ये नहीं होता कि तुम दिन रात उसके फोन पर लगे रहो, हर थोड़ी देर बाद उसका हाल पूछो, हर बात पर उसे मनाओ, हर पल उसे महसूस कराओ कि तुम्हारी दुनिया बस उसी के इर्द गिर्द घूमती है। नहीं, यही वो गलती है जो ज्यादातर मर्द करते हैं और फिर हैरान होते हैं कि इतना सब करने के बाद भी उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। सच तो यह है कि औरत उस मर्द से जल्दी ऊब जाती है जो खुद को बहुत आसान बना देता है, जो हर वक्त मौजूद रहता है, हर बात पर झुक जाता है, हर दूरी से डर जाता है और हर सन्नाटे को भरने के लिए बेचैन हो उठता है। लेकिन जिस मर्द के अंदर ठहराव होता है, जिसके पास अपनी दुनिया होती है, जिसकी खामोशी में भी वजन होता है, जिसकी मौजूदगी कम हो सकती है लेकिन असर गहरा होता है, वही मर्द औरत के दिल में जगह बनाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जो किसी चीप गेम की तरह नहीं हैं, बल्कि ऐसे मैस्कुलिन प्रिंसिपल्स हैं जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं और उसी स्ट्रेंथ की तरफ औरत खुद खिंचने लगती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुमने बीच में छोड़ दिया तो बात आधी समझोगे और आधी समझ हमेशा गलत फैसले करवाती है। सबसे पहली बात समझ लो, औरत को तुम्हारी लगातार मौजूदगी नहीं चाहिए होती, उसे तुम्हारी वैल्यू महसूस होनी चाहिए। और वैल्यू वहीं बनती है जहां एक्सेस लिमिटेड हो। जब तुम हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर कॉल पर हाजिर हो जाते हो, हर मूड स्विंग के समय उसके इमोशनल गार्ड बन जाते हो, तब तुम प्यार नहीं दिखा रहे होते, तुम अपनी पूरी अवेलेबिलिटी उसके पैरों में रख रहे होते हो। और जिस चीज तक हर समय पहुंच हो, उसकी कीमत धीरे धीरे गिर जाती है। यही वजह है कि बहुत से मर्द शुरुआत में बहुत अटेंशन देकर बाद में खुद ही इग्नोर होने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने औरत को अपनी आदत तो बना दी, लेकिन अपनी अहमियत नहीं। समझो इस फर्क को। आदत की कमी कुछ देर खलती है, लेकिन अहमियत की कमी दिल में खालीपन छोड़ती है। इसलिए स्टॉइक मर्द हमेशा बैलेंस रखता है। वो कोल्ड नहीं होता, लेकिन चीप भी नहीं होता। वो केयर करता है, लेकिन हर पल अवेलेबल नहीं रहता। वो रिप्लाई देता है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी रिप्लाई बॉक्स में नहीं डाल देता। वो मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं कि सामने वाले को लगे इसकी दुनिया में और कुछ चल ही नहीं रहा। और यही बैलेंस औरत के मन में एक सवाल पैदा करता है, ये आदमी अभी क्या कर रहा होगा? क्या इसकी दुनिया मेरे बिना भी चल रही है? क्या मैं इसके लिए उतनी ही जरूरी हूं जितना मैं सोच रही थी? और यहीं से उसकी सोच तुम्हारी तरफ मुड़ने लगती है। याद रखो, पीछा अटेंशन से शुरू होता है, लेकिन ऑब्सेशन अनसर्टेनिटी से पैदा होती है। जब तुम अपनी जिंदगी, अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने ग्रोथ, अपने डिसिप्लिन में डूबे रहते हो, तब तुम्हारी एब्सेंस भी एक मैसेज बन जाती है। बिना बोले तुम कह रहे होते हो, मेरी जिंदगी का सेंटर मैं खुद हूं। और जिस दिन औरत ये महसूस कर लेती है कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी पूरी है, उसी दिन उसे डर लगने लगता है कि कहीं वो तुम्हारी दुनिया से बाहर न रह जाए। देखो, औरत को एक ऐसा मर्द चाहिए होता है जो महसूस करता हो, लेकिन अपने ही जज्बातों में बहता ना हो। यही सबसे बड़ा फर्क है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा वो अपने दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी इनसिक्योरिटी खोलेंगे, उतना ज्यादा कनेक्शन बनेगा। लेकिन सच उल्टा है। कनेक्शन तब बनता है जब सामने वाला तुम्हारे पास आकर खुद को सेफ महसूस करे, ना कि तुम्हारे टूटे हुए इमोशंस को संभालने में लग जाए।
जब तुम बार बार कहते हो, तुम मुझे समझती नहीं, मुझे डर लगता है कि तुम छोड़ दोगी, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, तो तुम प्यार नहीं दिखा रहे होते, तुम खुद को उसके ऊपर डिपेंड बना रहे होते हो। और जैसे ही औरत को यह फील होता है कि ये मर्द इमोशनली खुद को संभाल नहीं सकता, उसका सबकॉन्शियस क्वाइटली पीछे हटने लगता है, क्योंकि अट्रैक्शन जरूरत से नहीं, चॉइस से पैदा होता है। स्टोइक मर्द अलग होता है। वो अपने इमोशंस को दबाता नहीं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करता है। वो बोलता है, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, लेकिन कभी ये नहीं बोलता, मैं तुम्हारे बिना खत्म हो जाऊंगा। फर्क समझो, पहले में अट्रैक्शन है, दूसरे में डेस्परेशन। औरत उस मर्द के करीब आती है जो इमोशनली डीप हो, लेकिन इमोशनली डिपेंडेंट ना हो, जो फील करता है लेकिन खुद को खोता नहीं, जो जुड़ता है लेकिन अपने सेंटर से हटता नहीं। क्योंकि औरत को एक ऐसा कंधा चाहिए जिस पर वो सिर रख सके, ना कि ऐसा इंसान जिसे खुद सहारे की जरूरत हो। और यही रीजन है कि स्टोइक मर्द अपने दर्द को डिसिप्लिन में बदल देता है। वो अंदर से टूटता नहीं, वो खुद को और मजबूत करता है। औरत इसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम इसे फील करता है। उसे लगता है, इस आदमी के साथ मैं गिर भी जाऊं तो ये मुझे पकड़ लेगा। और यही फीलिंग धीरे धीरे अटैचमेंट में बदल जाती है। इसलिए याद रखो, इमोशन दिखाओ लेकिन खुद को गिराओ मत। जुड़ो लेकिन खुद को खो मत। क्योंकि जिस मर्द को खुद को संभालना आता है, उसी के पास किसी और का दिल संभालने की ताकत होती है। सबसे बड़ी गलती जो आज का मर्द करता है, वो ये कि वो औरत के मूड के हिसाब से खुद को बदलने लगता है। अगर वो खुश है तो तुम भी खुश, अगर वो थोड़ी दूर है तो तुम बेचैन, अगर वो चुप है तो तुम घबरा जाते हो, और अगर वो नाराज है तो तुम उसे मनाने के लिए अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा देते हो। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी इमोशनल डायरेक्शन उसके हाथ में चली जाती है, और तुम खुद अपनी जिंदगी के लीडर नहीं रहते, सिर्फ एक रिएक्शन मशीन बन जाते हो। और सच सुनो, जिस मर्द को औरत इमोशनली कंट्रोल कर सकती है, उससे वो कभी अट्रैक्ट नहीं होती, क्योंकि अट्रैक्शन कंट्रोल से नहीं, स्टेबिलिटी से पैदा होता है। स्टोइक मर्द यही खेल समझता है। वो उसके मूड को ठीक करने नहीं भागता, वो खुद अपना मूड संभालता है। अगर वो सामने वाली को थोड़ा डिस्टेंट पाता है, तो वो पैनिक नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। अगर वो गुस्से में है, तो वो रिएक्ट नहीं करता, वो ग्राउंडेड रहता है। अगर वो चुप है, तो वो उस सन्नाटे से डरता नहीं, क्योंकि उसे अपनी प्रेजेंस पर भरोसा होता है। और यही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे औरत के अंदर एक अलग फीलिंग पैदा करता है। उसे लगता है कि ये आदमी बाकी लोगों जैसा नहीं है, ये मुझे इम्प्रेस करने के लिए खुद को नहीं खो रहा, ये खुद में पूरा है। और यही कंप्लीटनेस सबसे ज्यादा खतरनाक अट्रैक्शन बनती है। समझो, औरत को थेरेपिस्ट नहीं चाहिए, उसे एक स्टेबल प्रेजेंस चाहिए। उसे ऐसा मर्द चाहिए जिसके पास बैठकर उसका दिमाग शांत हो जाए, ना कि और ज्यादा उलझ जाए। जब तुम हर बात पर उसे समझाने लगते हो, हर प्रॉब्लम फिक्स करने लगते हो, हर इमोशन को मैनेज करने लगते हो, तब तुम अननोइंगली उसकी नजरों में खुद को नीचे कर रहे होते हो। क्योंकि तुम लीड नहीं कर रहे, तुम फॉलो कर रहे हो। लेकिन जब तुम काम रहते हो, सेंटर्ड रहते हो, बिना कुछ बोले भी अपनी जगह बनाए रखते हो, तब तुम्हारी खामोशी ही एक सिग्नल बन जाती है, ये मर्द अपने अंदर स्ट्रांग है। औरत इसे शब्दों में नहीं समझती, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम इसे फील करता है। और जहां नर्वस सिस्टम को सेफ्टी मिलती है, वहीं अटैचमेंट गहराई पकड़ती है। याद रखो, जो मर्द हर इमोशन पर रिएक्ट करता है, वो रिप्लेस हो जाता है। लेकिन जो मर्द अपने अंदर स्टडी रहता है, वही आदत बन जाता है। इसलिए अगली बार जब वो तुम्हें टेस्ट करे, डिस्टेंस क्रिएट करे, मूड चेंज करे, तो खुद को बदलने मत लग जाना। वही रहो जो तुम हो। क्योंकि असली पावर ये नहीं कि तुम उसे खुश कर सको,
असली पावर यह है कि तुम खुद स्टेबल रहो, चाहे सामने कुछ भी चल रहा हो। का बात समझ लो, आज की दुनिया में औरत को अटेंशन की कमी नहीं है। हर जगह कोई ना कोई उसे बता रहा है कि वो कितनी सुंदर है, कितनी खास है, कितनी अलग है। और सच कहूं, इतना सुन सुनकर ये शब्द उसके लिए नॉइज बन चुके हैं। जब तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, हर समय उसकी तारीफ करते हो, हर बात पर उसे ऊपर रखते हो, तो तुम अलग नहीं लगते। तुम बस एक और ऑप्शन बन जाते हो। और अट्रैक्शन कभी भी ऑप्शन पर नहीं बनता। अट्रैक्शन हमेशा रेयरिटी पर बनता है। स्टोइक मर्द ये गलती नहीं करता। वो कॉम्प्लीमेंट देता है, लेकिन हर बार नहीं। वो अप्रिसिएशन दिखाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वो इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जो खुद में स्ट्रांग है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अब असली खेल समझो। औरत को तुम्हारे शब्द याद नहीं रहते, उसे तुम्हारे साथ कैसा महसूस हुआ वो याद रहता है। अगर तुम हर बार उसे वैलिडेट करोगे तो वो टेम्पररली अच्छा फील करेगी। लेकिन अगर तुम उसे अपनी प्रेजेंस में काम, ग्राउंडेड, सेफ फील करवा देते हो तो वो उस फीलिंग की एडिक्टेड हो जाती है। और यही वो चीज है जो 90% मर्द समझ ही नहीं पाते। जब तुम उसके साथ हो तो पूरी तरह हो, ना फोन में खोए हुए, ना इंप्रेस करने की कोशिश में, ना खुद को प्रूव करने की जल्दी में। बस एक स्टेडी, साइलेंट, मैस्कुलिन प्रेजेंस। और फिर अचानक तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाते हो। ना अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, ना गिल्ट, ना जस्टिफिकेशन। यही कॉन्ट्रास्ट उसके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। वो सोचती है, जब ये मेरे साथ होता है तो इतना रियल लगता है, और जब नहीं होता तो क्यों मिसिंग लगता है। और यहीं से गेम शुरू होता है। याद रखो, वैलिडेशन अटेंशन खरीदती है, लेकिन प्रेजेंस रिस्पेक्ट बनाती है। और अटेंशन टेम्पररी होती है, लेकिन रिस्पेक्ट अडिक्टिव होती है। इसलिए हर बार उसे वर्ड्स मत दो, कभी कभी उसे वो साइलेंस दो जिसमें वो खुद तुम्हें महसूस करे। क्योंकि जिस मर्द की प्रेजेंस हैवी होती है, उसकी एब्सेंस और भी हैवी हो जाती है। ज्यादातर मर्द यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो औरत को खोने के डर से ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसे उनकी पूरी दुनिया उसी पर टिकी हो। वो बार बार रीअश्योरेंसेस मांगते हैं। तुम बदल तो नहीं रही? तुम मुझे छोड़ोगी तो नहीं? तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना? और उन्हें लगता है कि इससे कनेक्शंस मजबूत होगा। लेकिन सच ये है, यहीं से अट्रैक्शन धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस मर्द को खुद ही अपने खोने का डर है, उसे खोने से कोई नहीं डरता। अब असली खेल समझो। सबसे पावरफुल अट्रैक्शन फियर ऑफ लूजिंग से आता है। लेकिन यह डर दिखाकर नहीं, यह डर बनता है तुम्हारी वैल्यू से। स्टोइक मर्द कभी यह नहीं कहता, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चला जाऊंगा। वो धमकी नहीं देता, वो बस अपनी स्टैंडर्ड्स पर जीता है। जब तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होते हो, अपने गोल्स पर फोकस्ड होते हो, अपने बॉडी, माइंड, मनी, डिसिप्लिन सब पे काम कर रहे होते हो, जब तुम डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करते, लेकिन फिर भी काम रहते हो, रिएक्ट नहीं करते, ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, तब औरत के दिमाग में एक साइलेंट कैलकुलेशन शुरू होती है। वो बोलती नहीं, लेकिन अंदर से महसूस करती है, अगर ये आदमी चला गया तो शायद ऐसा दोबारा नहीं मिलेगा। और यहीं से वो शिफ्ट शुरू होता है। अब वो तुम्हें टेस्ट नहीं करती, वो तुम्हें लूज नहीं करना चाहती। अब वो अटेंशन नहीं लेती, वो अटेंशन इन्वेस्ट करने लगती है। अब वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, वो तुम्हारे साथ अलाइन होने लगती है। क्योंकि तुम उसे कन्विंस नहीं कर रहे, तुम खुद इतने सॉलिड बन गए हो कि उसे खुद कन्विंस होना पड़ रहा है। याद रखो, फियर क्रिएट नहीं किया जाता, फियर अर्न किया जाता है। जब तुम्हारी लाइफ फुल होती है, जब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्लियर होते हैं, जब तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते, तब तुम्हें खोने का थॉट ही डेंजरस बन जाता है। औरत उस मर्द से नहीं डरती
जो चिल्लाकर कहता है मैं चला जाऊंगा, वो उस मर्द से डरती है जो चुपचाप चला जा सकता है और पीछे मुड़कर देखता भी नहीं। इसलिए डर दिखाना बंद करो, वैल्यू बनाना शुरू करो। क्योंकि जो मर्द खुद को खोने से नहीं डरता, उसे खोने से दुनिया डरने लगती है। आखिरी और सबसे खतरनाक सच सुनो, औरत को रोकने की कोशिश करोगे तो वो और दूर जाएगी, लेकिन अगर तुम खुद ऐसे बन गए कि उसके लिए तुम्हें छोड़ना आसान ना हो, तो वो खुद रुकना चाहेगी। यही फर्क है नीडी मर्द और स्टोइक मर्द में। नीडी मर्द पकड़ता है, स्टोइक मर्द अट्रैक्ट करता है। नीडी मर्द कन्विंस करता है, मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। स्टोइक मर्द कुछ नहीं कहता, वो बस अपनी लाइफ जीता है और सामने वाला खुद डिसाइड करता है कि उसे इस लाइफ का हिस्सा बनना है या नहीं। अब ध्यान से समझो, जब तुम किसी को पकड़कर रखते हो तो तुम उसे फ्रीडम नहीं दे रहे, तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और जहां कंट्रोल आता है, वहां अट्रैक्शन धीरे धीरे दम तोड़ देता है। लेकिन जब तुम किसी को स्पेस देते हो और फिर भी अपनी जगह स्ट्रांग रखते हो, तब वो स्पेस ही उसे तुम्हारी तरफ वापस खींचता है, क्योंकि अब वो चॉइस से आ रही है, कंप्लशन से नहीं। स्टोइक मर्द कभी भी किसी के पीछे नहीं भागता, वो इनवाइट करता है। अगर वो आती है तो वो उसे सम्मान देता है, अगर नहीं आती तो वो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। और यही एटीट्यूड औरत के अंदर एक डीप रिस्पेक्ट पैदा करता है। वो देखती है, ये आदमी मुझे चाहता है लेकिन मेरे बिना टूट नहीं रहा। ये केयर करता है लेकिन खुद को खो नहीं रहा। ये पास है लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। और यही कॉम्बिनेशन सबसे डेंजरस अट्रैक्शन बनता है। याद रखो, औरत को जीतना गोल नहीं है, खुद को बनाना गोल है। क्योंकि जब तुम खुद को उस लेवल पर ले जाते हो जहां तुम्हारी वैल्यू नेचुरली दिखती है, तो तुम्हें किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद रुकना चाहते हैं, और जो नहीं रुकते वो वैसे भी तुम्हारे लेवल के नहीं थे। इसलिए अपनी एनर्जी बचाओ, अपनी लाइफ पर काम करो, अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखो, और फिर देखना, जिसे तुम पकड़ना चाहते थे वो खुद तुम्हारे पास टिकने की वजह ढूंढेगी। क्योंकि जो मर्द खुद पर खड़ा होता है, उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो अब समझ आ गया होगा, औरत को अपनी तरफ खींचने का खेल वर्ड्स, ट्रिक्स या फेक एटीट्यूड का नहीं है। ये खेल है तुम्हारी वैल्यू का, तुम्हारी एनर्जी का, तुम्हारे कंट्रोल का। जब तुम हर वक्त अवेलेबल रहना छोड़ देते हो, जब तुम अपने इमोशंस को संभालना सीख लेते हो, जब तुम लीड करना शुरू करते हो, जब तुम वैलिडेशन देना बंद करके प्रेजेंस देना शुरू करते हो, जब तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि तुम्हें खोने का डर खुद पैदा हो जाए, तब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगते हैं। याद रखो, प्यार मांगने से नहीं मिलता, प्यार उस इंसान को मिलता है जो खुद को इतना रेयर बना ले कि सामने वाला उसे खोने से डरने लगे। इसलिए शांत रहो, खुद पर काम करो, अपनी वैल्यू को वर्ड से नहीं, एक्शन से बनाओ। क्योंकि जो मर्द खुद को संभाल लेता है, उसे कोई भी इग्नोर नहीं कर पाता। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक हिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। यहां तुम्हें वो बातें मिलेंगी जो तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। और याद रखो, खामोश मर्द ही सबसे खतरनाक होता है।